डिफ्रोस्ट रेगुलरली एंड क्लीन थॉरोली। इसके बाद जो हमारे जो फ्रिजेज हैं उनको हमको डिफ्रोस्ट करना है रेगुलरली। रेगुलरली का मतलब नहीं कि आप रोज करो, आप महीने में शेड्यूल बना लो, मे बी 2 बार 3 बार, ठीक है, किस हिसाब से वो यूज़ हो रहा है। तो महीने में 2 बार आप लोगों को उसको डिफ्रोस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल एक बटन दिया रहता है, या यहाँ पे इन्होंने गाइडलाइन भी कहीं दे रखी होगी, ठीक है। आप उसको जस्ट डिफ्रोस्ट के उस पर डाल दोगे ना, तो जो बर्फ़ है पूरी की पूरी आपकी अपनी पूरी पिघल जाएगी अपनी, ठीक है ना। उसके बाद आपने सामान बाहर रखना है, उस पर अपना हल्का कपड़ा मार भी देना है और वो ईजिली क्लीन हो जाएगा। बट इसकी जो सरफेस होती है ना अंदर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो वो ये ध्यान रखना है कि आप उस पर किसी प्रकार का चाकू, डिफ्रोस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप उस पर चाकू वाकू मारने लगे, आप जस्ट बटन भी बंद कर दोगे ना डिफ्रोस्टिंग वाला, तो अपने आप ही हो जाएगा और नीचे छेद भी रहता है, पानी भी बाहर निकल जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो इस चीज़ का हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है नेवर री फ्रीज फूड। अगर इसके अंदर मैंने बोला कि मैंने 2 किलो चिकन रखा था फ्रोज़न करके, ठीक है, अब मैंने उसको बाहर निकाल लिया है, तो मुझको उस 2 किलो को पूरा इस्तेमाल करना है। ये नहीं होगा कि मैं उस 2 किलो में से 1 किलो को पहले मैं थॉ करूँगा और उसके बाद फिर से मैं उसको फ्रोज़न करूँगा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब कि एक चीज़ को सिर्फ एक ही बार हम लोग डिफ्रोस्ट कर सकते हैं, बार बार हमको नहीं करना है। इसका बताओ, इसका एग्जांपल दो कोई और। हाँ, खराबी होगा ना, मतलब बार बार फ्रैक्चर। अभी जैसे मान लो अभी आपको बुखार हो रहा है, आपको ठंडा पानी पिला दो, ठीक है, तो बुखार मतलब और तबीयत ही ख़राब होगी ना, फिर उसके बाद ले जाके धूप में क्या कहते हैं खड़ा कर दो, है हाँ, और हो गया, फिर वापस बुला के ठंडा पानी पिला दो, तो आप बीमार हो जाओगे। तो सेम उसी प्रकार से खाने का भी टेम्परेचर है ना, तो आप उसको बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करोगे ना, कभी ठंडे में गर्म में, ठंडे गर्म वो ख़राब हो जाएगा। ख़राब होने का मतलब उसमें बैक्टीरिया हो रहे हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है, बैक्टीरिया उसके बाद है आप उसको खा रहे हो, तो जो उसका जो पूरा टेम्परेचर का जो गड़बड़ सड़बड़ तो आपके शरीर में एंटर कर गया वो, ठीक है। अब आपके शरीर में एंटर करा है, अब वो आपके इंटरनल पार्ट को फिर वो डैमेज करेगा। बैक्टीरिया को अगर हाँ, जैसे कोई नॉर्मल टेम्परेचर में बैक्टीरिया रहता है, हाँ, अगर हम धीरे धीरे उसको ठंडा गर्म करेंगे, हाँ, तो बैक्टीरिया उसी माहौल में रहना चालू कर देते हैं। बैक्टीरिया भी भाई बहुत प्रकार के हैं अलग अलग, फिर उसी माहौल का बैक्टीरिया भी बन जाता है। हाँ, मतलब वो उसको अभी जैसे मैं बोला ना, जब हम लोग ने स्टार्ट करा तो डेंजर जोन ये सिर्फ 50 तक होते थे, ठीक है। अब वो बढ़ते बढ़ते 60 भी हो गए, थोड़े टाइम के बाद और 60 से भी ऊपर पहुंच जाएंगे। मतलब कि आपको उतना गर्म खाना खाना पड़ेगा अगर आपको सेफ़ रहना है तो, या बिल्कुल ठंडा खाना खाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा नेवर स्टोर फूड ऑन फ्लोर। हमको कोई भी खाना फ्लोर के ऊपर नहीं रखना, ठीक है ना। चाहे अभी जैसे हम लोग बाहर से सामान ला रहे हैं तो फ्लोर पे नहीं होना चाहिए। तभी जो मैंने बोला ना 6 इंच का तो कोई भी टेबल के ऊपर आपको रखना है, कुछ भी आपको रखना है, वो नीचे नहीं रखना। नीचे रखने का मतलब है कि वो नीचे टच हो रहा है, नीचे के जो बैक्टीरिया है वो आपके खाने में जा रहे हैं, वो क्रॉस कंटेमिनेशन हो रहा है, फिर खाने से आपके हाथ पे आ रहे हैं, हाथ से किसी सरफेस पे आ रहे हैं, फिर से वो कुक फूड पे जा रहे हैं, रॉ फूड पे जा रहे हैं, फिर वो कस्टमर तक जा रहे हैं, वो बीमार पड़ जा रहा है। तो किसी भी खाने को नीचे हमको कभी भी नहीं रखना है। इसके बाद सबसे लास्ट है मेंटेन टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और -18 डिग्री सेल्सियस। अब मतलब कि यहाँ पे -18 डिग्री सेल्सियस का मतलब होता है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो जो इसका टेम्परेचर है हमारे फ्रीज़र का, वो हमको 0 डिग्री मेंटेन करके रखना है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। अगर इसका टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन रहेगा तभी जाके आपके जो खाने जो भी आपने फूड प्रोडक्ट उसके अंदर रखा है उसका मेंटेन होगा, ठीक है। तो ये इसकी गाइडलाइन थी हमारी, किसकी, हमारी डी फ्रिज की।